राधे राधे दोस्तों, क्या हो रहा है? सब अच्छा है। और मैंने कहा आज आप लोगों से कुछ बातें कर लेते हैं हम, क्योंकि काफ़ी दिन हुआ बातें नहीं की। और देखिए, सब कुछ अच्छा ही है। औरत की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है, कभी ना कभी कमी भी होती है, कभी भी कुछ होता है। और इन सब के लिए तो हम लोग राधे राधे दोस्तों, सोनाली रियल लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए जहाँ तक हो सके। और देखिए, घर गृहस्थी में गृहिणी का जीवन चढ़ाव और उतार का आता ही रहता है। और गृहिणियों को हमेशा कुछ ना कुछ काम ज़रूर करते रहना चाहिए। और घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं। पति लोग सोचते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जीवन में हम लोगों को भी बहुत काम करना पड़ता है। कुछ आदमियों औरतों को इज्जत देते हैं, कुछ नहीं भी देते हैं औरतों को इज्जत, लेकिन इज्जत देनी चाहिए औरतों को, क्योंकि औरतों के पास भी बहुत सारे काम रहते हैं। और घर में सुबह से 4 बजे से 3 बजे से उठ जाती हैं औरतें। उठने के बाद में सारा झाड़ू पोछा, अगर औरतें सवेरे ना उठें तो घर में कोई भी उठने वाला नहीं है। और औरतें ही घर की लक्ष्मी होती हैं, इस बात को आदमियों को समझना चाहिए। और देखिए, यही लेके मैं आपके पास बातें आई हूँ। और मैं ये इसी विषय में मैं बात करना चाहती थी। देखिए, और 4 बजे से उठ जाती हैं, झाड़ू पोछा, नहाना धोना, पूजा पाठ सब करती रहती हैं। उसके बाद में घर में सुबह से फिर उठ के बच्चों को लंच बना के देना, आदमी को टिफ़िन बना के देना, खाना पीना बनाने के बाद में सारा दिन उनका काम लगा रहता है। ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं रहता उनका, लेकिन आदमी सोचते हैं कि मैं ही सिर्फ जो मैं कर रहा हूँ वो औरतें कुछ नहीं कर रही हैं। कुछ आदमियों का सोचना यही रहता है, जिस पैर की औरतों को जूती बना कर रखते हैं, लेकिन उनका सोचना बहुत गलत है। आदमी आदमी को हमेशा अपने घर की लक्ष्मी का अनादर नहीं, स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वो घर की लक्ष्मी होती है। अगर उसका स्वागत नहीं आदमी लोग समझ पाते हैं, नहीं करते हैं, तो उसी घर में लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती है दोस्तों। और रह गई ये सब बातें, तो आजकल बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, पानी बरस रहा है। और मैं भी काम करने में ही लगी हुई थी, लेकिन मैंने कहा रोज़ तो मैं काम ही करती हूँ, चलिए आज कुछ मैं आपसे बैठ के बातें कर लेती हूँ। और क्या कहा जाता है, खाना वाना बनाने के बाद में फिर बच्चों को भी उनको देखना पड़ता है, बच्चों को ले जाना ले आना, उसके बाद में उनको बैठ के पढ़ाना, उनकी जिम्मेदारियाँ उनको देखना, उनको खाना पीना समय से देना, हर चीज़ करते हुए। और सब उनको भी नहीं, अगर बच्चों को भी नहीं माएँ देखती हैं तो बच्चे भी बेकार हो जाते हैं। अगर बच्चे बच्चे जो रहते हैं माँ के देखने पे ही बच्चे किसी लायक निकलते हैं। नहीं, सारा दिन बाप तो को देखने वाले नहीं हैं, चले गए बाहर काम करने चले गए। अब माँ ही बच्चों को सपोर्ट करती हैं, माँ ही देखती हैं बच्चों को, माँ ही पाल पोस के बड़ा करती हैं। और फिर उसके बाद में उनको किसी काबिल किसी लायक माँ का सबसे बड़ा हाथ होता है। और सबसे पहले बच्चों के लिए माँ, माँ के बाद बाप, बाप के बाद गुरु, क्योंकि माँ का बहुत सपोर्ट रहता है अपने बच्चों को बड़ा करने में और हर चीज़ उसको देखने संभालने में करने में। तो यही सब बातें हैं दोस्तों, जो कि कुछ आदमी सोचते हैं कि हम बाहर का काम कर रहे हैं तो हम बहुत बड़ा की काम कर रहे हैं, और औरतें तो कुछ काम नहीं करती हैं। औरतें घर में सारा दिन लेटी रहती हैं, सोती हैं, और कोई काम तो रहता नहीं। उन्होंने खाना बना लिया जल्दी से, और खाना बनाने के बाद में सो गई, इस तरीके से काम सोचती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। और यही सब बातें हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों? और जहाँ जहाँ से भी मेरी वीडियो देखते हैं, आप लोगों को कैसी लगती है मेरी वीडियो, और कमेंट्स बॉक्स में आप लोग लिख के बताइएगा। जहाँ जहाँ से भी देखिए, सोनाली रियल लाइफ चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों फिर से। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और उसको वीडियो को सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए।
और यही सब है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों की सोच ही ऐसी नहीं है। और हम लोग अगर जो भी औरतें अच्छी होती हैं तो अपने आदमियों को भी इज्जत सम्मान करती हैं। और समय आने पे घर पे आते हैं तो उनको एक गिलास पानी चाय देना सब उनकी जिम्मेदारी बनती है, औरतें ही करती हैं। और यही सब है दोस्तों। घर का बाहर का सभी का काम रहता है, बाहर का भी बहुत काम हो जाता है। बाहर भी इधर जाओ उधर जाओ, कहीं कुछ काम है कहीं कुछ काम है, तो काम तो लगा ही रहता है। और दोस्तों घर में भी बहुत काम, मेहमान भी अगर आ गए तो मेहमान को भी देखना है, 2 रोटी मेहमान को भी बना के देना है, बाहर का भी काम संभालना है। तो औरतों की बहुत जिम्मेदारी होती है। लेकिन अब वही है कि कुछ आदमी कहते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो औरतें तो कुछ करती ही नहीं हैं। यही सब बातें हो जाती हैं। और किसी को क्या करना है, क्या लेना है, क्या देना है, कोई मतलब नहीं है। यही सब है। और तो सब ठीक ही है, बढ़िया ही है। नहीं नहीं, मैं तो अपने घर पे ही थी और घर ही पे मैं अपना, बच्चे अभी मेरे आए नहीं थे, बच्चे स्कूल में ही हैं और बच्चे आते ही होंगे। बच्चों को देखना तो है ही है, करना तो है ही है। और सब तो ठीक ही है। और आप लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों? मेरा बेटा छोटा है और लड़की बड़ी है। उनके दोनों भाई बहन आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं, प्रेम एक दूसरे को बहुत चाहते भी हैं भाई बहन। तो बच्चे हैं तो फिर तो कभी ना कभी तो लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को बहुत चाहते मानते हैं, सपोर्ट करते हैं हर चीज़ के लिए। यही सब बात है। राधे राधे दोस्तों। और कैसा लग रहा है आप लोगों को? सोनाली रियल लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आज मैं तीज का व्रत हूँ, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही आप लोगों से थोड़ा सा बातें कर लेती हूँ। फास्ट था, निराजल, और सारा दिन निराजल रहना है बिना पानी के। तो बोलने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी आप लोगों के पास मैं थोड़ी सी बात करने के लिए आ गई। और शाम को मैं पूजा करूँगी। अभी दोपहर का 2:30 बज रहा है और सुबह मैं उठी, सब मैंने काम किया, झाड़ू पोछा लगाया, नहाया धोया, पूजा पाठ किया। और कुछ भी मैं वीडियो थोड़ा शूट नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा मैं आपसे बात ही कर लेती हूँ। और उसके बाद बच्चों को थोड़ा सा लंच में मैंने मैक्रोनी बना के दी और उनको पराठा और थोड़ी सी सब्ज़ी, आलू की भुजिया बना के दी। अभी शाम के लिए आलू टमाटर की सब्ज़ी थोड़ी सी और रोटी मैं बना दूँगी थोड़ा 4-5 बजे तक, क्योंकि व्रत हूँ बिना पानी के, तो फिर रात में बनाने का मन नहीं करेगा, इसलिए जल्दी थोड़ा सा बना दूँगी खाना बच्चों के लिए। और बच्चे स्कूल चले गए लंच लेके, और पतिदेव भी अपने लंच लेके चले गए, सभी ठीक है। और आप लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों? राधे राधे। सभी सभी लोग अपने अपने जगह पे ठीक हैं, कोई कहीं पे ठीक है, कोई कहीं पे ठीक है। और देखिए राधा कृष्ण की जोड़ी कितनी अच्छी थी, कितना प्रेम था एक दूसरे में। किसी किसी पति पत्नी में बहुत प्रेम होता है, किसी किसी पति पत्नी एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते हैं। तो चढ़ाव उतार तो आता ही रहता है, और यही जीवन है। जीवन एक संघर्ष है जिसको हमेशा खुशी खुशी जीना चाहिए। कभी भी ये नहीं कि हम ऊब गए हैं जीवन से तो हम ये चीज़ कर लें वो कर लें, नहीं, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता, ये जीवन बड़े उससे मिलता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन से ऊबना नहीं चाहिए, कितना भी चढ़ाव उतार आए
उसको संभाल के रखना चाहिए और हमेशा संघर्ष करना चाहिए। अगर जीवन में संघर्ष है, नहीं संघर्ष है तो अच्छे से जीवन व्यतीत करो। अगर जीवन में संघर्ष है तो उसको जीवन को संघर्ष को जी के किसी किसी तरीके आगे हमको बढ़ना है, क्योंकि हमें पीछे तो नहीं रहना है, इसलिए आगे ही बढ़ना है दोस्तों। और क्या कहा जाता है, ये देखिए कितने साल से तीज का व्रत रहा जा रहा, सारी औरतें रहती हैं। सभी को मेरी तरफ से हरतालिका की शुभकामनाएं, क्योंकि काफ़ी बहुत सारे लोग हैं जो हरतालिका व्रत रहते हैं और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है हम लोगों के यहाँ। और बहुत से लोग नहीं भी रहते हैं, लेकिन हम लोग रहते हैं, इसलिए हर चीज़ करना चाहिए। और देखिए कितना अच्छा होता है। और किसी का कोई व्रत रहता है, किसी का कोई व्रत रहता है, लेकिन अधिकतर लोग रहते ही हैं व्रत। तो हरतालिका में भी सभी लोग शाम को सजा के पार्वती शंकर जी ले आते हैं मिट्टी का, और उस पे केला का पत्ता ले आते हैं और क्या कहा जाता है, पीढ़े पे सजा कर पार्वती और शंकर जी को बैठाल के अच्छे से उनको वो जो है बेसन का वस्त्र बनाया जाता है। सब वस्त्र बनाने के बाद में उनको सजाया जाता है। सजाने के बाद में पूजा पाठ करी जाती है। पूजा पाठ अच्छे से करने के बाद में थोड़ा सा होम लगाया जाता है, आरती करी जाती है। यही सब अच्छे से होता है। और आपके सामर्थ्य जितना हो, फल फ्रूट चूड़ी बिंदी श्रृंगार का सारा सामान आप लोग चढ़ा सकते हैं। हरतालिका व्रत में यही सब इंसान चढ़ाता है। और तो सभी चीज़ें अच्छी हैं दोस्तों। और हम लोग भी व्रत रहते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ थोड़ा सा ये पूजा ऊपर हम लोग मंदिर में पूजा कर लेते हैं, उसी में फल फ्रूट सब चढ़ा देते हैं, कर लेते हैं। और सभी लोग पूजा पाठ करते हैं साथ में बैठ के, बहुत अच्छा लगता है। पूजा करने में भी बहुत अच्छा लगता है। और यही सब बातें हैं, क्या कहूँ क्या ना कहूँ, आप लोग तो खुद ही समझदार हैं। लेकिन कुछ औरतें होती हैं जो उस बात को समझ नहीं पाती और अपने घर में भी लड़ाई झगड़ा बराबर करती रहती हैं। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर में हमेशा कलह लड़ाई झगड़ा करने से भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हर चीज़ को देखते रहना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए। यही सब बातें हैं। नहीं नहीं, हाँ, सब चीज़ ठीक है।